जय हिंद दोस्तों। एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको बता दें कि डीआई का बेहतरीन क्लास फिर से शुरू होने वाला है। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज को क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने भी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं कितने लोग आ गए हैं, जुड़ गए हैं क्लास से। तो निशान सिंह जुड़े हैं, नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। और निशान जी, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। निशान जी, आप भी जो भी दोस्त मित्र हो जो तैयारी करते हैं उनको आज की क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ। सबसे पहले देखिए नीचे नीचे दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का औसत उत्पादन दिए गए वर्षों में से टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जितना भी यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है किसको दिखा रहा है बताइए, टाइप पी को। और जो डार्ट है किसको दिखा रहा है बताइए, टाइप क्यू कंपनी को दिखा रहा है, वाहनों को दिखा रहा है। ठीक ना। तो दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहन का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कौन से उत्पादन में बताइए। अब वो भी वाहनों की संख्या किस में दिया, हजारों में। ठीक है। तो अगर टाइप पी की बात करें तो टाइप पी देखिए यहाँ पर है, ये देखिए 100। यहाँ पर कितना है बताइए, यहाँ पे 125 है। यहाँ पर कितना है बताइए, 200 है, ये 225 है। यहाँ पर 275 है, यहाँ 275 है। ठीक है। तो देखिए यही है आपका। तो देखिए बोला क्या है, इनका औसत उत्पादन पहले निकालना। तो औसत उत्पादन अगर निकालना, देखिए 200 और 100 कितना हो गया, 300। और 125 में 225 जोड़ दो, कितना हो गया बताइए, ये हो गया आपका 350। तो 200 100 300 और 350 में 300 जोड़ दिया, 650 हो गया। और 650 और यहाँ पर देखिए 550 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया बताइए, 1200 हो गया। कितना हो गया बताइए, 1200। तो टाइप पी वाहनों का जो उत्पादन है टोटल निकाला तो कितना है बताइए, 1200। और उसका औसत भी निकालना है तो टोटल कितने, ये बताइए कंपनियां, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए, 6 तो 12 जीरो। यानी औसत उत्पादन कितना आ रहा है बताइए, 200,000 आ रहा है। ये जो आंकड़े हैं हजार में है, तो इसको हम 200,000 बोल सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा ये है कि दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का औसत उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। ठीक है। तो ये जो औसत उत्पादन है 200,000, 200,000 से कितने अधिक है ये पूछ रहा है। तो देखिए 100 है, 125 है, 200, ये तो अधिक नहीं है। नहीं, अधिक कौन कौन है बताइए, 225 200 से अधिक है, 275 है, 275 है। तो क्या पूछा है, कितने वर्षों में कंपनी का टाइप बी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों का औसत उत्पादन से अधिक था। तो कितने वर्षों में था बताइए, 3 वर्षों में था। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो पहले नंबर वाले क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर वाले प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया बताइए, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 3 वर्ष के जो औसत उत्पादन जो है, ये कुल औसत उत्पादन से, ध्यान दीजिएगा, कितना अधिक है बताइए, कितने ऐसे हैं जो अधिक है, 3 ऐसे हैं जो अधिक है। तो कौन हो गया हमारा आंसर, आंसर हो गया 3। अब देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा नंबर सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए 2011 से 2010 से 2011 तक टाइप टाइप टू वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये पूछा है ना। टाइप टू वाहनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई है ये पूछ रहा है। तो बताइए 2010 से 2011, 2010 से कहा बताइए, 2010 से कहा बताइए, 2011, 2011 यही है। तो बोल रहा है कि टाइप टू, यहाँ पे टाइप टू नहीं है, कुछ और होगा, है ना। यहाँ पर टाइप टी, सॉरी, यहाँ पे टाइप क्यू है। यहाँ पर क्या बताइए, टाइप क्यू है, 2 हो गया टाइप क्यू वाहनों के। तो देखिए यहाँ पे 2010 से 2011 तक, तो टाइप क्यू कौन सा है बताइए, डॉट वाला है। कौन सा है बताइए, डॉट वाला है। तो टाइप क्यू की अगर बात करें 2010 से 2011 में, तो बताइए 2010 में कितना है बताइए, 150,000 वाहन है। ठीक है, टाइप क्यू वाले। और 100 और 2011 में 125,000 वाहनों का उत्पादन हुआ टाइप क्यू वाले। कितनी कमी हुई है बताइए, अगर 150 से 125 हुई है तो कमी हुई है 25 की। कितनी कमी हुई है, 25 की। और कहां से हुई है बताइए, 150 से हुई है, तो 150 नीचे हो जाएगा। और प्रतिशत में कमी पूछा है तो क्या करेंगे बताइए, 25 छक्के 150, 2 से काटिए 50, 2 तिहाई 6, 50 में 3 से भाग देंगे, आ जाएगा 16.7%, है ना।
लगभग में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड नंबर वाले प्रश्न का आप सभी लोग देखिएगा, सेकंड नंबर वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 2010 से 2011 तक टाइप क्यू के वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो कमी हो गई कितने बताइए, 16.7%। क्या आंसर हो गया बताइए, 16.7%। तो इसी तरह बेहतरीन प्रश्न आगे भी हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं थर्ड नंबर वाले प्रश्न पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, वह 2009 और 2011 में टाइप बी वाहनों का कुल उत्पादन। तो 2009 और 2011 में ध्यान दीजिएगा, टाइप बी वाहन, टाइप बी वाहन का मतलब जो गुणा का चिन्ह है वही टाइप बी है। और किस सन का बताइए, 2009 का, और किसका बताइए, 2011 का। तो 2009 और 2011 में टाइप बी वाहन। तो टाइप पी का मतलब, टाइप पी का मतलब यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है। तो 2009 में 100 है, ठीक है। और 2011 में ध्यान दीजिए, 2011 में कितने बताइए, 200 है। तो कुल उत्पादन यानी 100 और 200, तो 100 और 200 कितना हो गया बताइए, 300 हो गया। तो 2009 और 2011 में टाइप बी वाहनों का कुल उत्पादन कितना हो गया बताइए, 300 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा किसमें, 2010 और 2014 में, ध्यान दीजिएगा 2010 और 2014, इसको रेड से कर देते हैं। 2010 और 2014 में किस टाइप के, टाइप क्यू के कुल उत्पादन। तो टाइप क्यू के, तो 2010 के देखिए टाइप क्यू यानी डॉट वाला हो गया, कितना है बताइए, 150 है, ठीक है। और 2014 में ध्यान दीजिएगा टाइप क्यू, तो 2014 में टाइप क्यू यानी डॉट वाला ही है, कौन है बताइए, 225 है, ठीक है ना। कितना है बताइए, 225। तो 150 और 225 कितना हो गया बताइए, हो गया 375। कितना हो गया बताइए, 375 हो गया। तो पूछा क्या है बताइए, 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 300,000 है, और टाइप 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन यानी कितना बताइए, 375,000। कितना प्रतिशत था, यानी 300 375 का कितना प्रतिशत था, यही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं, 300 है और किसका बताइए, 375 का कितना प्रतिशत है देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 से काटिए, 5 छक्के 30, जीरो, फिर 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, फिर देखिए 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 से काट दो 20 बार में, 20 चौको कितना हो गया बताइए, 80%। आंसर क्या हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए, सी। यानी कि थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए, 80% हो गया। यानी कि 2009-2011 में टाइप बी वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, आंसर हो गया 80%। आंसर क्या है बताइए, 80%। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर, ध्यान दीजिए चौथा नंबर कैसे करना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन सभी लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे दिए गए वर्षों में टाइप बी वाहनों के कुल उत्पादन, तो दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है। तो दिए गए वर्षों में का मतलब क्या हुआ बताइए, दिए गए वर्षों में टाइप पी के कुल उत्पादन, तो टाइप पी का कुल उत्पादन तो हम पहले निकाल चुके हैं। टाइप पी का देखिए 100, और ये क्या बताइए 200, 225, और नहीं ये भी छूट रहा है 125, ये 275 और 275 जोड़े थे तो 1200 आया था। तो टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन कितना है बताइए, 1200 है। अब बच गया टाइप क्यू, तो टाइप क्यू को तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये पहले हम जोड़ चुके थे पिछले क्वेश्चन में। अब टाइप क्यू को जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे 175 और 125 कितना हो गया बताइए, 300 हो गया। और 300 में 150 जोड़ लो, कितना हो गया बताइए, 450 हो गया। कितना हो गया बताइए, 450। 175 175 ये हो गया आपका 350, और 225 और बचा हुआ है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो 5 5 2 7 5 12, हासिल 1 4 3 7 2 9 और 1 10, कितना हो गया बताइए, 1025। तो टाइप क्यू के कुल उत्पादन कितने हैं बताइए, 1025 है, ठीक है ना। तो दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के, ध्यान दीजिएगा, दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन 1200,000 है और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन 1025 है। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो पहले वो बट्टे के ऊपर होगा, जो बाद में होगा वो बट्टे के नीचे होगा। चलिए काटते हैं, किससे काट सकते हैं बताइए, इसको काटिए, हम 25 से काट सकते हैं। 25 चौको 100, 25 बट्टे 200, ये देखिए 25 चौको 100, 25 से कम 25, 48 बट्टे 41, मतलब हो गया 48:41। यानी आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आप सभी ने देखा कितना बेहतर तरीके से सारी चीजों को बताया गया।
तो आप सभी लोग समझते चलिएगा। दिए गए वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है, तो आंसर हो गया 48:41। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे वर्ष 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन, तो वर्ष 2010 में टाइप क्यू वाहनों का, वर्ष 2010 में टाइप क्यू का मतलब डॉट वाला कितना है बताइए, 150,000 है, ठीक है। और वर्ष 2014 में टाइप पी के उत्पादन का, तो वर्ष 2014 में टाइप पी के, ठीक ना, इसमें किसको देखना है बताइए, टाइप पी को, वो भी 2014 में। तो 2014 में हमको क्या देखना है बताइए, टाइप पी देखना है, तो टाइप पी कौन हो गया बताइए, 275 हो गया, ठीक है। यानी 150 जो है इस 275 का कितना प्रतिशत था, तो 150 बटे कितना हो गया बताइए, 275 गुणे हो गया 100। तो देखिए 25 छक 150, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 6 गुणे 100 600, 11 से भाग दे दीजिए, 11 पच्चे 55, 5 आएगा, 11 चौको 44, 6 आएगा, 11 पच्चे 55, यानी कितना परसेंट है बताइए, 54.5% है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो पांचवा नंबर प्रश्न आप सभी लोगों ने देखा, पांचवें नंबर में पूछा है वर्ष 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन वर्ष 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना प्रतिशत था, आंसर हो गया हमारा कितना, 54.5%। तो आप सभी लोगों ने देखा कितना बेहतर तरीके से सारी चीजों को बताया जा रहा है। आप सभी चीजों को एकदम कायदे से ध्यान पूर्वक देखते चलिए। अब अगला जो प्रश्न है बहुत ही मजेदार है, इसको ध्यान देने की जरूरत है, कैसे करना है। निम्नलिखित लाइन चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। नीचे 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है, प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय का योग दिया हुआ है। देखिए तीन के समय का योग, ए और बी के समय का योग 12 सेकेंड, बी और सी के समय का योग 20 सेकेंड, सी और डी के समय का योग 25 सेकेंड, डी और ई के, देखिए दिया समय सेकेंड में है, डी और ई जो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है उनको पार करने का समय 10 सेकेंड, ई और ए के पार करने का समय 12 सेकेंड। आप ध्यान दीजिएगा ए और बी, अब ए और बी को देखिए क्या बोला है इसमें कि लंबाई कितनी लंबाई है, ए और बी ट्रेन मिला के टोटल लंबाई 60 आ रहा है, यानी 60 क्या डेकामीटर में है। बी और सी मिला के टोटल लंबाई 80 डेकामीटर, सी और डी मिला के 70 डेकामीटर, डी और ई मिला के टोटल दूरी 50 डेकामीटर हो रही है, और ई और ए ट्रेन मिला के टोटल दूरी कितना है बताइए, 66 डेकामीटर है। तो क्या पूछा है, ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय बताइए यदि वह एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। क्या पूछ रहा है, यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही है तो कैसे करेंगे, इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सा कुछ चीजों को ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ए और बी मिला के कितनी दूरी हो रही है, 60 डेकामीटर, तो 60 गुणे 10, एक डेकामीटर में 10 मीटर, ये 600 हो गया, या 80 गुणे 10 ये 800 हो गया, 70 गुणे 10 ये 700 हो गया, 50 गुणे 10 कितना हो गया बताइए 500, ये कितना हो गया बताइए 660, यही है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगर करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए ए और बी मिला के अगर 600 मीटर लंबाई हो रही है, कितने सेकंड में तय किया जा रहा है, 50 सेकंड में। तो चलिए इनकी स्पीड निकाल लेते हैं, 600 में 12 से भाग दो, 12 25 60 जीरो, यानी कि ए और बी को मिला के टोटल चाल कितना आ रहा है बताइए, 50 मीटर प्रति सेकंड। फिर 800 में 20 से भाग दे दो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, यहाँ हमें स्पीड निकालना है, यहाँ क्या निकालना है बताइए, स्पीड। तो स्पीड निकालने का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है बताइए, दूरी बटे समय, यानी दूरी 600 है, 600 में हमने 12 से भाग दिया, तो 12 25 60 कितना आ गया बताइए 50। तो उसी प्रकार अगर 800 में हम 20 से भाग दें तो बताइए जीरो जीरो कट गया, कितना आ जाएगा बताइए 40 मीटर प्रति सेकंड, है ना, क्योंकि हमने मीटर में बदल दिया ऑलरेडी। अब देखिए 700 में 25 से भाग दे दो, तो 25 दूनी 50, ठीक है ना, 25 दूनी कितना हो गया बताइए 50 हो गया, 20 25 बटे 200, यहाँ पर 28 मीटर प्रति सेकंड। फिर 500 में 10 से भाग दे दो, कितना हो गया बताइए 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक। उसका से 660 में 12 से भाग दे दो, 12 25 60, 12 25 60 कितना मीटर, 55 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये चाल हो गया। ये क्या हो गया बताइए, चाल। अब इसके आगे कैसे करना है, सारी चीजों को हम बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखते चलिएगा। देखिए ट्रेन ए द्वारा सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हो, ये बोलना है ना। तो ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय बताइए, तो समय बराबर क्या होता है बताइए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन पहले तो हमको पता ये चलना चाहिए कि ट्रेन ए और ट्रेन सी
ट्रेन ए जो है और ट्रेन सी जो है ना, ए और सी कहीं पर दिया हुआ क्या? नहीं दिया है। ए और सी एक साथ नहीं दिया है। ए और सी की लंबाई जोड़नी पड़ेगी और बोला है कि क्या एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल का अंतर लेना पड़ेगा और तब समय में निकालेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीजों को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यही ऊपर हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 600, 800, 1400, 700, 2100, 5, 2600, 2600 और 26, 6, 3260 आ रहा है। यानी कि ये देखिए यहाँ पे 3260, यानी कि ए बी सी डी और ई मिलाकर टोटल कितना आ रहा है बताइए। टोटल दूरी 3260 आ रही है, ठीक है ना। तो ये बताइए अगर हम जोड़ रहे हैं तो ए बी सी डी ये सब दो दो बार है। ये अगर जोड़ रहे हैं इन सबको अगर जोड़ें, इनकी दूरी को अगर जोड़ते हैं 600, 800, 700, 500, 660 तो जोड़ेंगे तो ये जिनकी जिनकी दूरियां ये भी आपस में जुड़ेंगी। ए हो गया कितनी बार? 2 बार। बी हो गया 2 बार। सी भी 2 बार। डी भी 2 बार। ई भी 2 बार। दो से इसको काटिए, दो एक कम दो, दो छक्के 12, 1630 मीटर हो गया। कितना हो गया बताइए? 1630 मीटर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबकी लंबाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए? ए बी सी डी ई बराबर 1630 कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो निकाला कैसे जाएगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले बी और सी की दूरी कितनी है यहाँ पे? बी और सी की दूरी 800 है। कितनी दूरी है बताइए? 800। और डी और ई की ध्यान दीजिए, डी और ई की दूरी कितनी है बताइए? 500 है। कितनी है? तो 8 5 कितना हुआ बताइए? 1300। 1300 अगर हम 1630 में से निकाल दें, ठीक ना, तो 330 आ जाएगा। यानी ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए कितनी दूरी तय कर रहा है? ध्यान दीजिए, ए कितनी दूरी तय कर रहा है बताइए? ए जो तय कर रहा है बताइए 330 मीटर। कितना बताइए? 330। कैसे आया? 800, 500, 1300। तो 1630 में से हमने 1300 घटा दिया। 0 3 6 में 3 गया 3, 330 मीटर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए बी और सी कितनी दूरी तय कर रहे हैं। तो बी और सी कितनी दूरी तय कर रहे हैं, अगर ये निकालना है हम क्या करेंगे बताइए? अब सीधे सीधे हो जाएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं। किसका निकल गया बताइए? ए का निकल गया है। अगर ए का निकल गया तो कैसे कर सकते हैं बताइए? ई प्लस ए, ये नीचे करते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए ई प्लस ए मिलाकर कितनी दूरी तय कर रहे हैं बताइए? 660। ठीक है। और अगर ए द्वारा तय की गई दूरी 330 है, ध्यान दीजिएगा, कितना बताइए? 330 है। तो हम क्या करेंगे बताइए? 660 में से 330 घटा दें। 660 में से 330 घटा दे। 0 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, ये भी आ जाएगा 330। ये भी क्या आ जाएगा बताइए? 330 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई और ए मिलके टोटल कितनी दूरी तय कर रहे हैं बताइए? 660। कितनी दूरी तय कर रहे हैं? 660 अगर कर रहे हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। बी और सी 800 सही है। बी और सी 800 और डी और ई कितना बताइए? 500। 800 500 1300, 0 3, हाँ ठीक तो है, 330 सही है। सही है, ठीक। अब देखिए, यानी कि यहाँ पर ई बी कितनी दूरी तय कर रहा है बताइए? 330। हम निकालते हैं डी और ई। तो ई बताइए 330 है। ई कितना बताइए? 330 है। तो डी कितना होना चाहिए कि जोड़ने पे 500 आए? तो डी होना चाहिए 270। 0 7 3 10, 3 2 5 1, नहीं सॉरी, ये कितना होना चाहिए बताइए? 170 होना चाहिए। 0 7 3 10, 3 1 4 1 5। यानी कि अगर पूछा जाए डी कितनी दूरी तय कर रहा है, तो डी दूरी तय कर रहा है यहाँ पे कितना? 170। कितना बताइए? 170। सी प्लस डी। डी की अगर बात करें, डी अगर 170 है तो सी कितना तय करेगा? ये 700 है ना। तो हम 700 में से क्या करें बताइए? 700 में से हम क्या घटा सकते हैं? 170 घटा दे। 0 10 में 7 गया 3, 6 में से गया 5, कितना हो गया बताइए? 530। तो अगर बात करें किसकी? सी का, हमने यहाँ पे देखिए सी कितना आया बताइए? डी 170 थे और सी है, तो यहाँ पर हाँ सी कितना आ जाएगा बताइए? सी का आ जाएगा 530। सी का कितना आ जाएगा बताइए? 530 हो जाएगा। ठीक है। सी 530 हो गया। सी फिर से यहाँ पर 530 है। देखिए सी यहाँ पर फिर से 530 है। तो 530 को किस में से घटा दें? 800 में से। तो कितना हो जाएगा बताइए? 0 10 में से 3 गया 7, और ये बताइए 7 में से 5 गया 2, कितना हो गया बताइए? 270, यानी बी। तो ध्यान दीजिएगा, ए 330 मीटर दूरी तय कर रहा है। ध्यान दीजिएगा,
बी कितना है बताइए, बी 270 मीटर, सी 530 मीटर, डी 170 मीटर और ई कितना है 330 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, इनकी चाल निकालनी है, सबकी चालों को निकालना है। तो 50 50 100, 100 में 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया बताइए 140, और क्या बताइए 28 है, और क्या बताइए 55 है। तो इनके चालों को जोड़िए, 8 5 13, 4 2 6 5 11 1 12, एक और एक 2, 8 5 13, 4 2 6 5 11 1 12, एक एक 2, 223 कितना आ रहा बताइए, 223 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। कितना आ रहा बताइए, 223 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये बताइए कि जब इनकी चालों को जोड़ेंगे, ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, सी प्लस डी है, डी प्लस ई है, ई प्लस ए है, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा, और 2 से अगर यहाँ भाग दो तो कितना होगा बताइए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, 2 5 10, 111.5। अब देखिए सबके चालों को निकालते चलिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई बराबर 111.5, तो बी और सी मिलकर, ध्यान दीजिएगा, बी और सी मिलकर कितनी चाल है बताइए, 40 है। यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना चाल है बताइए, 111.5 है। ठीक है, और बात करें किसकी बताइए, बी और सी की, तो बी और सी की चाल कितना है बताइए, 40 है। बी और सी की चाल कितनी है, 40 है। और डी और ई की चाल कितनी है, डी और ई की चाल कितनी है बताइए, 50 है। तो 50 और 40 90, 90 भेज दीजिए उधर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 111.5 में से 90 घटा दो, 5 1 11 में से 9 गया 2, 21.5। यानी अगर बात करें चाल की, ए की चाल कितना आ गया बताइए, 21.5। इसको अलग कलर से लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, चाल कितना आ गया बताइए, 21.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निकालते हैं, तो किसकी चाल आ गई बताइए, ए की चाल आ गई। किसकी चाल आ गई, ए की चाल आ गई। तो हमको किसकी चाल निकालना बताए ना, ए और बी की चाल आ गई। किसकी चाल आ गई बताइए, नहीं सॉरी, यहाँ पर किसकी चाल निकली है, बस ए की चाल निकली है। ठीक है, तो अगर ए की चाल निकली है तो बी का भी चाल निकल जाएगा। कैसे देखिए बता रहे हैं, ये बताइए 21.5 आया है केवल ए का। ठीक है, और ए और बी मिला कितना है बताइए, 50 है। 50 में से 21.5 घटा दो, तो घटाओगे 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 1 गया कितना हो गया 8, और 4 में से 2 गया 2, 5 5 10, 8 1 9 1 2, 28.5 हो गया। तो बी की चाल कितना हो गया बताइए, 28.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब रही बात किसकी बताइए, बी का निकल गया। तो बी का निकल गया तो हम सी का निकालते हैं। ठीक है, तो बी और सी मिला के कितना है बताइए, बी और सी मिला के 40 है, अब बी का 28.5 है। कितना बताइए, 28.5 है। तो ये बताइए कैसे निकलेगा सी का, तो देखिए यहाँ पे सी का 10 में से 5 गया, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया, कितना हो गया बताइए 11.5, 5 5 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4। अब ध्यान देते हैं किसका, अब हमको निकालना है डी का। तो डी का कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, किसका किसका निकाल चुके हम, सी का निकाल चुके। सी का है बताइए 11.5, और किस में से घटाना है बताए, 28 में से। 28 में से अगर हम 11.5 निकाल दे, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 1 गया कितना हो गया बताइए 6 हो गया, और 2 में से 16.5 हो जाएगा। तो डी की चाल कितना आ गया बताइए, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रही बात किसकी बताइए, अब आ गया किसका, डी का नहीं, यहाँ पे किसका है बताइए, यहाँ पर ई का निकालना है। ई की अगर चाल निकालनी है तो ई प्लस ए कितना है बताइए, ए है 21.5, कितना है बताइए, ए 21.5 है, 55 में से घटाना है। तो 55 में से 21.5 घटा दो, तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 33.5 5 10, 3 1 4 1 5, यानी 33.5 हो गया। कितना हो गया बताइए, 33.5 किलोमीटर प्रति, किलोमीटर नहीं है, मीटर प्रति सेकंड है। क्या बताए, मीटर प्रति सेकंड है, सब मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि मीटर में हमने सेकंड से भाग दिया है, सब मीटर प्रति सेकंड है। अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, चलिए बढ़ते हैं आगे, कैसे करना है देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में, ए और सी, ध्यान दीजिएगा, ए और सी की दूरी निकालते हैं। ए 330 है और सी 530 है, जोड़ते हैं बताइए, तो 530 और 330 कितना हो गया बताइए, 860 हो गया। कितना हो गया बताइए, 860 मीटर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में। तो अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, कौन कौन है बताइए, ए है और सी है।
ए है और कौन है बताइए, सी है। एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में। देखिए इन दोनों के चालों का अंतर 21.5 में से 11.5 घटा दो, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या पूछा? टाइम पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटे 4, 0 से 0 कट गया। कितना मीटर आ जाएगा बताइए? 86 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा बताइए? सॉरी मीटर नहीं, सेकंड ना, समय पूछा है तो 86 सेकंड। आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर ए। यानी इसका आंसर कितना आ गया बताइए? इसका आंसर आ गया बताइए कौन सा? 86 सेकंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी सारी चीजें होंगी। यदि ट्रेन और बी और डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं, यहाँ भी समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो बी और डी दोनों की दूरी क्या है बताइए? दोनों की लंबाई जोड़ेंगे तो बी और डी दोनों की लंबाई, तो बी कितना बताइए? बी 270 है, बी की दूरी 270 है और डी की बात करते हैं 170 है। तो जोड़िए यहाँ पे 0 7 7 14 2 1 3 1 4, कितना हो गया बताइए? 440 हो गया। ठीक ना, कितना हो गया बताइए? 440। समय बराबर दूरी बटे 4। आइए बताइए, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में उनके चाल जुड़ जाएंगे। विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे बताइए? चाल जुड़ जाएंगे। किसके? बी और डी के। तो बी का 28.5 है, ध्यान दीजिए कितना बताइए? 28.5 है चाल। और डी का कितना बताइए? डी का है यहाँ पर कितना? 16.5। तो चलिए जोड़ते हैं 16.5, 5 5 10 और 8 6 14 और 1 15, 2 1 3 1 4, कितना आ रहा है बताइए? 45। ठीक है, 5 5 10 8 6 14 1 15, 2 1 3 1 4, 45 आया है। ठीक है, तो हमको करना क्या है देखिए, तुम्हें किससे भाग देना है बताइए? 45 से भाग देना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए 5/40, 5/40, 5 9 45। ठीक है, अब देखिए 9 9 81, 88 में से 81 गया 7 होगा, 0 9 7 63। ठीक है, 9 7 63 7 होगा और फिर वही 9 7 63 यानी 9.78 सेकंड के करीब आ जाएगा। आंसर आ क्या आ जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, 9.78 सेकंड। क्लियर है सभी को? तो इसका आंसर आ जाएगा 9.78। तो सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय बताइए। तो ट्रेन ई, ये बताइए यहाँ पे कौन सा सूत्र है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी के रूप में ट्रेन ई किसको किसको पार करेगी बताइए? ट्रेन ई अपनी लंबाई पार करेगी और पी फॉर प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। और ये बताइए जो भी चाल दिया होगा नीचे दिया ही होगा। ठीक है, तो समय कितना है बताइए? 50 सेकेंड है। समय कितना है बताइए? 50 सेकेंड और बराबर, ध्यान दीजिएगा 50 सेकेंड है। ठीक है, और ट्रेन ई की लंबाई है कितनी? ट्रेन ई की लंबाई कितनी है बताइए? ट्रेन ई की लंबाई अगर देखा जाए तो ट्रेन ई की लंबाई 330 है। कितनी है बताइए? 330 है। ठीक ना, तो 330 प्लस पी अब बटे चाल कितनी है उसकी देखते हैं। चाल की अगर बात करें तो चाल देख लिया जाए, ट्रेन ई की चाल कितनी है। तो ट्रेन ई की अगर चाल देखा जाए तो ट्रेन ई की चाल कितना बताइए? 33.5 मीटर प्रति सेकंड है। कितना बताइए? 33.5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। तो ये जाके उधर गुणा हो जाएगा, 50 में गुणा करते हैं, 33.5 गुणे 50। अब इससे फायदा ये होगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं 5 5 25, 5 15 2 17, 5 5 25, 5 15 17, 5 15 1 16 और 330 है। तो 330 में से हाँ हाँ, सबसे बढ़िया एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बढ़िया यही रहेगा कि ट्रेन ई उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करते हैं बताइए? 50 सेकंड में। तो ट्रेन ई की लंबाई निकाल लेते हैं। ट्रेन ई जो पार करेगा किसको किसको पार करेगा? ट्रेन ई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई पार करेगा। तो अगर पार करेगा कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। ये बताइए दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये बताइए ट्रेन ई की चाल, भाई प्लेटफॉर्म की तो चाल होगी नहीं, ट्रेन ई की चाल 33.5 है। कितना बताइए?
ट्रेन ई की चाल कितनी है बताइए, 33.5 है। और कितने सेकंड में पार कर रहा है बताइए, 50 सेकंड में। कितने सेकंड में, 50 सेकंड में। 5 × 5 = 25, 5×3 = 15, 2 17, 5×3 = 15, 5×5 = 25, 5×3 = 17, और 5×3 = 15, 16, कितना हो रहा है बताइए, 167 यहाँ पर कितना हो रहा है बताइए, 1675 हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है बताइए, 1675। देखिए यहाँ पे 5×5 = 25, 5×3 = 15, 5×3 = 15 और एक 16 और एक जीरो भी है, तो 0.1 स्थान बाद कितना हो जाएगा बताइए, 1675 मीटर। ठीक है। और ट्रेन ई की लंबाई निकालनी है। कितनी लंबाई निकालनी है, ट्रेन ई की लंबाई निकालनी है, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन ई की लंबाई जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा 1675 में से। तो ट्रेन ई की लंबाई है कितना बताइए, ट्रेन ई की लंबाई कितनी है बताइए, ट्रेन ई की लंबाई 330 मीटर है। 330 जाके उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो 330 माइनस कर दीजिए इसमें से। देखिए 5 हो गया, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, कितना हो गया बताइए, 1345 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया कितना, 1345 मीटर। ठीक है। तो आगे कैसे करना है चलिए देखते हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया 1345 मीटर। चलिए, तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 1345 मीटर है। और फिर बोला है ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय बताइए। ये बताइए, यानी समय बराबर दूरी बटे 4। ये बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई 1345, और ये बताइए अगर ट्रेन डी पार कर रही है तो ट्रेन डी की भी लंबाई लेंगे। अनुमानित समय पूछ रहा है, तो ट्रेन डी के चाल से उसमें भाग देंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चलिए देखते हैं। तो दूरी बटे चाल, तो ट्रेन डी की हम चाल देख लेते हैं। ट्रेन डी की चाल कितनी है बताइए, 16.5 मीटर प्रति सेकंड। कितना बताइए, 16.5 मीटर प्रति सेकंड। 16.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और यहाँ पर और क्या चीज है बताइए, डी की भी तो लंबाई होगी ना। डी की लंबाई कितनी, डी की लंबाई देखिए, डी की लंबाई कितनी है, डी की लंबाई 170 है। ठीक है। डी की लंबाई कितनी है बताइए, 170 है। टी बराबर 1345 प्लस 170 बटे कितना, 16.5। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 5 है, 7 4 11 हासिल 1, 3 1 4 1 5, और यहाँ पर कितना बताइए, 1515 है। और ये बताइए 16.5 है। कैसे करेंगे देखिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा, 15,150 बटे 165 है। चलिए देखते हैं कितने देर में होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 से काटिए, 5 × 15 0, 5 × 15 0, फिर 5 से काटिए, 5 × 15, 5 × 15, फिर 3 से कट जाएगा क्या, फिर 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 1080 में हम किससे भाग, 1010 में किससे भाग दे, 11 से, 11 9 99। ठीक है। तो 2 हो गया 0, 11 एकम 11। ठीक है। कितना आएगा बताइए, 9.0, 11 बटे 88 हो गया। ठीक है। और फिर 11 एकम 11, यानी 91.82 सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 91.82 सेकेंड। तो आप सभी ने देखा कि ये प्रश्न कैसे हुआ। आंसर आ गया कितना बताइए, 91.82 सेकेंड। ठीक है। तो बहुत ही मजेदार प्रश्न था, यही ध्यान देने की जरूरत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ट्रेन ए पटना से दिल्ली, ध्यान दीजिएगा यही बना दे रहे हैं। ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी। ये ट्रेन ए है, यहाँ लिख देते हैं पटना, और ये क्या बताइए, दिल्ली। पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही है। और ट्रेन डी दिल्ली से पटना तक की यात्रा कर रही है। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। ट्रेन ए जो है ट्रेन डी के 2 घंटे बाद, यानी ट्रेन डी अगर 2 घंटे तक चल देगी तब उसके बाद ये चलेगी। ठीक है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलती है बताइए, दिल्ली से, दिल्ली यही है, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलती है, 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। ठीक है। तो क्या बोला है, ये तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी बताइए, पूछ रहा है पटना से दिल्ली के बीच में की अनुमानित दूरी बताइए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रेन ए है, ट्रेन डी के चलने के 2 घंटे बाद, तो पहले हम पता लगाते हैं
कि ट्रेन डी जो है 2 घंटे में कितना जाएगी, वो लगा लेते हैं। ट्रेन डी जो है 2 घंटे में कितना जाएगी वो पता लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो ट्रेन डी 2 घंटे में, तो ट्रेन डी द्वारा तय की गई दूरी कितने घंटे में बताइए, 2 घंटे में। तो दूरी बराबर क्या होता है बताइए, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। ये बताइए डी डी का चाल कितना है, डी का चाल अगर बात करें तो डी का चाल कितना है, देखिए यहाँ पे डी की अगर चाल हमने निकाला तो डी की चाल कितना है बताइए, डी की चाल है 16.5 मीटर प्रति सेकंड। 16 कितना है बताइए, 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए 16.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और समय समय कितना है बताइए, 2 घंटा। ये बताइए यहाँ सेकंड है और यहाँ घंटा है, सॉल्व करना है। इसको हम बदलेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुणा होता है बताइए, 18/5 से। 18/5 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से। देखिए तो 5×3=15, 5×3=15, 18×2=36, 3.3 गुणे 36 है। 36×3=108, हासिल 10। 36×3=108, 108 में 10 जोड़ दो, 118 हो गया। कितना हो गया बताइए, 118। चलिए वो चेक कर लेते हैं। 36×18, 36×18 हासिल है, 36×18=19 और 3×3=9, 3×3=9, 8, 9×9=18 और 9×1=10, 11, 1188 यानी एक अंक दशमलव कितना है बताइए, 118.8। यानी 2 घंटे में वो कितनी दूरी चल रहा है बताइए, 118.8। ठीक है। और अभी कितनी दूरी चलनी बाकी है बताइए, 297 है ना, 118.8। तो 297 में से हम 118.8 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 297 में से 118.8 घटा दो, देखते कितना आता है। 10 में से 8 गया 2, और ये बताइए 16 में से 8 गया 8, और 8 में से गया कितना है बताइए 7, 2 में से गया 8, 2 10, 8 8 16 117, 7 1 8 1 9, 178.2। यानी कि 297 किलोमीटर जाने के लिए और कितनी दूरी उसको जाना है, 178.2 किलोमीटर। ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब ये वाली ट्रेन 2 घंटे चल ली, ठीक ना, और फिर जब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी दूरी डी ट्रेन लगाएगी पटना से, ए ट्रेन भी उतना ही समय लेगा यहाँ तक पहुंचने में। यानी जितना समय डी लेगा यहाँ तक आने में, उतना ही समय ये लेगा यहाँ तक आने में। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम ये कर सकते हैं ये दूरी तय करने में डी को कितना समय लगा। तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर हमको समय निकालना है तो 178.2 किलोमीटर जो है दूरी, उसमें हम किससे भाग देंगे, चाल से। तो डी की चाल है कितना बताइए, 16.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 16.5 मीटर प्रति सेकंड 18/5 से गुणा करेंगे, 5 ऊपर चला जाएगा। तो 5×3=15, 5×3=15, 18 से करिए, 18 9 162, 18 162, 3.3 से 3 बार में कट जाएगा। कितना घंटा लग रहा है बताइए, 3 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है बताइए, 3 घंटा। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 3 घंटा लगा। ठीक है। अगर 3 घंटा लगा तो हम क्या करते हैं, यानी ए बी यहाँ आके इससे मिला होगा, साफ साफ बोल रहा है कि वो दोनों कितने दूरी पर मिलते हैं, दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है। ए की चाल, ये बताइए अगर ये यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा लिया है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा लेगा, और ए की चाल कितनी है, तो चलिए ए द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होता है बताइए, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है बताइए, चाल गुणे समय। तो ए की चाल है कितनी, चलिए देखते हैं। ए की चाल की अगर बात करें तो ए की चाल है कितनी, देखिए यहाँ पे ए की चाल कितनी है बताइए, 21.5 मीटर प्रति सेकंड। कितना बताइए, 21.5 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए कैसे करेंगे, 21.5 मीटर प्रति सेकंड है, और ये बताइए इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, और वो भी कितने घंटे में ये आ रही है, 3 घंटे में। चलिए करते हैं। तो 5 चौको 20, 5 3 15, तो 18 3 54, है ना। अब हम क्या करेंगे बताइए, 54 में हम 4.3 से गुणा करते हैं। 3 चौको 12, 3 5 15, 1 16, 4 चौको 16, 4 5 20, 1 21। चलिए जोड़ते हैं, 2 6 6 12, और 1 1 2 1 3, और ये 2, 232.2 किलोमीटर। यानी कितनी दूरी आया बताइए, 232 ध्यान दें, 232 कितना बताइए, 2 किलोमीटर। ठीक है। अब पूछा ये है कि बताइए कुल दूरी बताइए पटना से दिल्ली तक की। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 297, यहाँ से यहाँ तक 232.2 जोड़ देते हैं। देखिए 297 में, ध्यान दें 297 में हम 32.2 जोड़ देते हैं, 232.2
हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 है, 7 2 9, 9 3 12, 2 2 4 1 5, कितना आ गया बताइए? 529.2 किलोमीटर। आंसर क्या बताइए? ऑप्शन नंबर सी, 529 दशमलव कितना बताइए? 2 किलोमीटर। यानी कि कहां से कहां तक दूरी पूछा था? दिल्ली से लेकर कहां तक की? पटना तक की कुल दूरी कितनी आ रही है बताइए? 529.2 किलोमीटर आ रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए, अब इससे भी मजेदार क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेन बी और ट्रेन सी एक से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तो यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंचती हैं तो ज्ञात कीजिए ट्रेन सी के कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंचती है ना, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर, उनके बीच की दूरी कितनी है? 414 किलोमीटर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, बी द्वारा लिया गया समय और सी द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं। और ये बताइए दोनों 414 किलोमीटर ही दूरी जा रहे हैं ना, तो 414 को हम निकाल लेंगे, कितना कितना समय दोनों ले रहे हैं, फिर दोनों का अंतर ले लेंगे। तो बी और सी द्वारा लिए गए समय देखते हैं। बी और सी द्वारा लिया गया समय क्या है देखिए, बी द्वारा लिया गया समय 28.5 है और सी द्वारा लिया गया समय कितना है बताइए? 11.5 है। 28.5, 11.5, चलिए चलते हैं। 28.5 और 11.5 यही है। 28.5 यानी कि बी कितना समय ले रहा है बताइए? बी समय ले रहा है 28.5 मीटर प्रति सेकंड। इसको हमको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 से गुणा करेंगे। और ये ले रहा है 11.5, इसका भी हम 18/5 से गुणा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 5 से काटिए, 5 5 25 और 3 है, 5 7 35। इसको काटिए 5 से, 5 दूनी 10, अब 5 15 गुणा करते हैं। 18 7 126, 12 हासिल है। 18 25 90, 90 में 12 जोड़ दीजिए, तो 90 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए? 102 हो जाएगा। 102.6, 102.6 क्या हो गया बताइए? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ये चाल था, सॉरी चाल लेना था ना, सही है, तभी तो समय आएगा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 18 3 54 हासिल 5, 18 दूनी 36, अब 5 41 कितना हो गया बताइए? 41.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, अगर ट्रेन भी इस चाल से चल रही हो तो 414 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 414 में हम क्या करेंगे बताइए? 102.6 से क्या करेंगे? भाग देंगे, कितना घंटा होगा? निकल जाएगा। तो चलिए 4 1 4 1 0 बढ़ा दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, 1026। फिर क्या कर सकते हैं बताइए? 2 से चलिए काटते हैं इसको। किससे काटेंगे बताइए? 2 से, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 0 2 7 14, फिर 0, 2 सुना 0, 2 7 14, फिर 2 से काटिए, 2 25 10, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, 7 2 9, 3 1 4 5 9, यानी 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18, 29 27 0, फिर 9 से काटिए, 9 25 45, 9 7 63। ठीक है, अब हम 230 में 57 से भाग दे दें। 230 में 57 से भाग दे दें, कितने बार में जाएगा? 5 7 35, 5 25 25, 2 5 बार में, 4 बार में देखते हैं। तो 4 7 28, 4 25 20, 2 22, कितना हो गया? 2 हो गया 0.0। ठीक है, अब नहीं जाएगा यहाँ पे, तो एक बार और 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं, 3 बार में देखते हैं। तो 3 7 21, 3 25 15, 2 17, 4.023 घंटा कितना आ रहा है बताइए? 4 दशमलव कितना आ रहा है बताइए? 03 घंटा। 4 दशमलव कितना आ गया बताइए? 03 घंटा यहाँ पर लग रहा है। कितना लग रहा है? 4.03 घंटा। अब देखिए दूसरा, ये तो हो गया किसके द्वारा लिया गया समय, ये बी द्वारा लिया गया समय कितना आ गया बताइए? 4.03 घंटा हो गया। अब सी द्वारा लिया गया समय, तो दूरी वही 414 है। ठीक है, और किस चाल से बताइए? 41.4 के चाल से। तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, ऊपर 4140 हो जाएगा, नीचे 414 हो जाएगा। 414 से 414 कट गया, 10 घंटा आंसर आएगा। तो बताइए यहाँ समय 10 घंटा और यहाँ आ रहा है 4.03 घंटा। क्या पूछ रहा है? दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पहुंचते, ज्ञात कीजिए ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। तो बोला है कि ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन को छोड़ा होगा,
तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। चलिए 10 में से हम घटाते हैं कितना, 4.03। चलिए घटाइए, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 5.97। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 5.97, मतलब वही 5.96 घंटा। यानी आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना है बताइए, 5.96 घंटा। यानी कि स्टेशन सी के कितने समय बाद, यानी स्टेशन सी के 5.96 घंटे बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा था। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला अगला फिगर देख लेते हैं। देखिए आप 11 नंबर देखिएगा, 11 नंबर क्या है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले आयात है फिर निर्यात है। तो आयात और निर्यात 0.6 है तो 6/10 हो जाएगा, 0.8 है 8/10 हो जाएगा, 0.3 को 3/10 बोलेंगे, 1.2 को 12/10 बोलेंगे, 1.5 को 15/10 बोला जाएगा, 0.9 को क्या बोलेंगे 9/10, और 1.6 को क्या बोलेंगे बताइए 16/10 बोलेंगे। यही है। तो ऊपर वाला आयात है, नीचे वाला निर्यात है, ऊपर वाला आयात नीचे वाला निर्यात, ऊपर वाला आयात नीचे वाला निर्यात। पूछ रहा है किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। क्या 2004 में था? नहीं, 2004 में देखिए निर्यात से आयात क्या था बताइए, आयात अधिकतम था, तो 2004 हो नहीं सकता। 2002 में देखिएगा, 2002 में देखिए बताइए, यहाँ निर्यात नीचे वाला है, निर्यात नीचे वाला है, निर्यात से आयात क्या था बताइए, कम था। हाँ, तो हमारा आंसर 2002 हो जाएगा। क्या 2005 होगा? देखिए 2005 की बात करें तो निर्यात से आयात ज्यादा था। 2003 में देखिए, 2003 में देखिए किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। एक तो आपका 3/10 है, और दूसरा कौन सा है बताइए, 8/10 है। हाँ, तो देखिए 8/10 और 3/10, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2003 हो जाएगा। क्योंकि 10 में 8 हिस्सा है, 10 में 3 हिस्सा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2003 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, 2002 नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 2003 होगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो नीचे वाला जो था निर्यात वाला वैल्यू था, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला क्या था बताइए, निर्यात वाले वैल्यू था। यानी सबसे कम अगर देखा जाए तो सबसे कम कौन है बताइए, 0.3 है। किस सन का है बताइए, 2003 का। चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर प्रश्न सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। 12वां क्या है, देखिए यहाँ पे, ये 2004 में आया 240 करोड़, और बस 2004 और 2005 मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था। तो 2005 में आयात कितना था ये पूछ रहा है। तो चलिए 2004 में देखते हैं। 2004 में सबसे पहले आयात और निर्यात का अनुपात देखते हैं, आयात और निर्यात का अनुपात। तो 2004 में आयात और निर्यात देखिए, 2004 में 1.2 है, तो मतलब क्या होगा 12/10, तो 12 आयात है, 10 क्या है बताए निर्यात है। 2004 में क्या दिया है, आयात दिया है 240, तो आयात के नीचे आयात रखिए, 12 का कितना गुना है बताइए, 20 गुना है। अगर ये 20 गुना होगा तो ये भी क्या होगा बताइए, 20 गुना, 20 गुणे 10 कितना हो गया बताइए, 200। ठीक है, तो 200 करोड़ निर्यात हो गया। अब आ जाए 2005 में, 2005 में आ जाते हैं आयात और निर्यात, आयात और निर्यात 2005 में। ये बताइए 2004 और 5 मिलाकर कुल निर्यात कितना था बताइए, 500। कितना था, 500। ये बताइए अगर 2004 और 2005 मिला के टोटल कितना बताइए, 500, जिसमें से 2004 का निर्यात कितना है बताइए, 200 का, 2004 का निर्यात 200 इसमें से माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा बताइए, 2005 का निर्यात आ जाएगा, कितना है बताइए, 300। लेकिन पहले 2005 का हम अनुपात लिख लेते हैं, 1.5 है, तो क्या अनुपात हो जाएगा, 15:10। ठीक है, और निर्यात है कितना बताइए, 300 है। 2005 का निर्यात 300 है, जो कि 10 का कितना गुना है बताइए, 30 गुना है। अगर निर्यात 30 गुना होगा तो आयात भी 30 गुना, 15 3 45, क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 450 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 450 करोड़। 12वें नंबर वाले प्रश्न का आंसर आप सभी ने देखा। 12वें नंबर वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 2005 में आयात कितना था, तो आयात कितना है बताइए, 450 करोड़। कैसे किया, अगर ये 30 गुना है तो ये भी 30 गुना होगा। ठीक है, और ये 300 कैसे है हमने आपको बताया भी,
2004 और 5 मिला के टोटल निर्यात कितना है बताइए? 500 है, साफ साफ दिया है। तो बताइए अगर 500 में से 2004 का निर्यात कितना है? 200। अगर 2200 हम घटा दे 500 में से, केवल 2005 का निर्यात निकल जाएगा। 2005 का निर्यात 300 है, 10 का 30 गुना है। अनुपात में जानते हैं कि जिससे गुणा यहाँ होगा उसी से गुणा यहाँ भी होगा। तो आयात कितना आ गया बताइए? 450 करोड़। कितना आ गया? 450 करोड़। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न है ध्यान दीजिएगा। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? देखिए यहाँ कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है, यहाँ अधिक है। तो कितने वर्षों में है बताइए? हमारा आंसर हो गया बताइए 3 वर्षों में। कितने वर्षों में बताइए? क्या बोला है? आयात निर्यात से। तो आयात ऊपर है 1 2 3, आयात निर्यात से अधिक है। कितने वर्षों में है बताइए? 3 वर्षों में। कितने वर्षों में बताइए? 3 वर्षों में। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या आंसर हो गया इसका बताइए? आंसर हो गया इसका बताइए 3 वर्ष। अरे रे रे, क्या उल्टा पूछा? निर्यात आयात से, सॉरी, क्या पूछा? निर्यात आयात से अधिक। तो निर्यात आयात से अधिक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, हमको लगा आयात पूछा, तो निर्यात अधिक है। तो टोटल आंसर हो गया बताइए 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर प्रश्न सभी लोग देखिएगा। तो 14वां क्वेश्चन क्या बताइए? 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था। तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था, ये पूछ रहा है। तो 2002 में, तो चलिए देखते हैं 2002 में आयात और निर्यात का अनुपात लिख लेते हैं। आयात है और क्या बताइए? निर्यात है। आयात और निर्यात, तो 2002 में देखिए आयात और निर्यात 0.8 और क्या हो गया बताइए? 10, यानी 8:10। ठीक है। अब देखिए कंपनी का आयात कितना है बताइए? 260 करोड़। तो आयात के नीचे आयात रख दो। ठीक है। तो 2002 में कंपनी का निर्यात बताइए। निर्यात पूछ रहा क्या होगा? ये बताइए 8 से अगर 260 हुआ है तो आखिर कैसे हुआ है? तो हम 260 में किससे भाग देंगे? 8 से। यानी यह गुणा किससे हो रहा है बताइए? 260/8 से। अगर यहाँ 260/8 से, तो यहाँ भी होगा 260/8 से। चलिए करते हैं, 10 गुणे 260/8। तो बताइए 2 पच्चे 10, 2 चौको 8। चलिए 4 से काटते हैं, 4 छक्के 24, 4 पच्चे 20। तो 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30, 2 32। कितना करोड़ आ जाएगा बताइए? 325 करोड़। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 325 करोड़। तो आप सभी लोगों ने देखा किस प्रश्न का आंसर, 14वें नंबर वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया बताइए? 325 करोड़ हो गया। इसी तरह इस प्रश्न को करना था, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इस फिगर का जो लास्ट क्वेश्चन है देख लीजिएगा, क्या बोला है? 15 नंबर प्रश्न क्या है देखिए कि 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए 2003 से 2004 तक, तो 2003 से लेकर 2004 तक हमको देखिए जो स्पष्ट आयात निर्यात दिया नहीं है, किसका उत्पादन कितना है, कैसे है, क्या है, कुछ मालूम नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में हम अनुपात नहीं निकाल सकते। इसका आंसर होता है डाटा इनएडिक्वेट, यानी कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। अक्सर इस तरह का प्रश्न आ जाता है, तो अनुपात के हिसाब से हम इसका वर्णन नहीं कर सकते कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आंसर हो जाएगा बताइए 15 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। चैनल को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए और अपने भी रेगुलर में क्लास से जुड़े रहिए। जो भी क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन बताए जा रहे हैं, स्पष्ट तरीके से बताया जा रहा है। बस जरूरत है कि आप क्लास में रेगुलर वे में रहिए। आप खुद देखिएगा कितना बढ़िया से पेट के एग्जाम में या लोअर पीसीएस के एग्जाम में डीआई से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो ज्यादा प्रश्न हमने नहीं रखा था, टारगेट तो 25 प्रश्नों का ही है, तो वो हम कल से लेकर चलेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।